सारा अपना छोटा वे थोड़े मां यूट्यूब चैनल आज का व्लॉग बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज के व्लॉग तो गैसूँ अपने इलाके की एक मस्जिद जी कि तू इलाके की बहुत मशहूर मस्जिद है। अज अस जुम्मा भी पढ़सूँ और ताकू इलाके की एक मस्जिद ही कहसूँ। तो व्लॉग शुरू करने तो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो एक अच्छे जहाँ कमेंट देसो। सारे नबी मुहतरम हैं मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। सुभान अल्लाह। सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। दोस्तान गिरामी के अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को जो मकाम अता फरमाया और हर नबी की इज्जत अजमत और शान अल्लाह तबारक व तआला ने वरा और वरा बनाई। अब देखिए कि इरशाद बारी तआला होता है कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और महबूब याद कीजिए कि जब कहा तुम्हारे रब ने फिरिश्तों से तहकीक ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। फिरिश्तों से कहा कि ऐ फिरिश्तों मैं अपना नायब ज़मीन में बनाने वाला हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये अजमत और शान अता फरमाई कि उनकी पैदाइश से कबल उनकी खिलाफत और हुकूमत के चर्चे किए। फिर उनको पैदा करने के बाद उन्हें फिरिश्तों पर फजीलत और अजमत अता फरमाई और उन्हें तमाम अशिया के नाम सिखाए। मसजूद व मलाइका बनाकर ताज खिलाफत पहनाया और मकीन जन्नत होने शर्फ बख्शा और अबुल बशर का इज़ाज़ अता फरमाया। भाई सबसे पहले आने वाले अबुल बशर आप हैं। ये इज़ाज़ अता फरमाया किसको? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये अता फरमाया। और मिराज ये सब का मिराज है। जैसे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श अज़ीम पर बुलाया और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों को और मकाम पर जहां अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो वहां उनको अपना मिराज कराया। मिराज का मकसद है दीदार कराना। अब मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए मिराज क्या है? वो है नमाज। अब नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अनवार व तजल्लियात होते हैं। तो अनवार व तजल्लियात नबियों को और उम्मतों में फर्क है। नबी और उम्मती में फर्क है। नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास बुलाकर अपना दीदार कराया और जो हुक्म फरमाया अपने महबूब की उम्मत पर उन्होंने वो उसको लागू किया, अपने ऊपर फर्ज किया। जब फर्ज किया तो फर्ज क्या था? वो नमाज थी। फर्ज कुरान पाक पढ़ना फर्ज था। जब कुरान पाक आप पढ़ेंगे, अगर जो तर्जुमा पढ़ने वाला है, समझने वाला है, तो उसको तो अल्लाह तबारक व तआला के अनवार व तजल्लियात ज़ाहिर हो जाएंगे, नजर आएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या फरमा रहा है और अपने महबूब की अजमत और इज्जत और शान क्या अता फरमा रहा है। फिर जब जो कुरान पाक का तर्जुमा जानता है, अरबी सही पढ़ना जानता है, उसको तो बाखूबी इल्म हो जाएगा। अगर वो नहीं जानता, उलमा से सुनेगा। फिर उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला फिर और मकाम अता फरमाया क्या? बंदा जब घर से चलता है वुजू करके, जब मस्जिद में आता है, ये अल्लाह का घर है, जब अल्लाह के घर में आता है फिर वो सजदे में जाता है, सना पढ़ता है, सूरत फातिहा पढ़ता है और सूरतें मिलाकर अल्लाह तबारक व तआला की शान, बड़ाई, अजमत सब चीजें बयान करता है। जब सजदे में जाता है फिर वो बंदा होता है या रब की जात सामने होती है। ये मिराज है उस बंदे का, ये मिराज है मोमिन का।
मोमिन का मतलब क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने कलमा पढ़ा और ईमान से कल्ब की तस्दीक ईमान है, तो फिर ऐसे समझे आपका ईमान मुकम्मल है। जब ईमान मुकम्मल हो जाएगा तो ऐसे समझे फिर आपका इस दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। सुभान अल्लाह। तो हमें तो कामयाबी चाहिए ना। अब जितने भी नबी आए सबको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना अपना दीदार कराया, कहीं को वादी तौर पर बुलाया, कहीं को कहीं बुलाया, लेकिन ऐसे नबी भी आए हैं, ऐसे नबी भी जलीलुल कदर पैगंबर नबी आए हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला की अनवार व तजल्लियात नहीं देख सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे कि कहा या अल्लाह मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ऐ मूसा आप मेरा दीदार नहीं कर सकते, आप में इतनी ताब नहीं है कि आप मेरा दीदार कर सके। तो बार बार इसरार किया या अल्लाह मैं कर लूंगा, या अल्लाह मैं कर लूंगा दीदार। तो आपने उनको वादी तूर पर बुलाया, कहा अगर मैं अपने अनवार व तजल्लियात इस पहाड़ी पे करता हूँ, जब आप बर्दाश्त कर गए तो देख लेंगे, आप देख लेना दीदार। अब क्या हुआ कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अनवार व तजल्लियात उस पहाड़ी पर गिराए तो वो ताब ना आ सके, बेहोश हो गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम।